हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। तो चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सर जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए चलिए सर बहुत ही ध्यान से समझते हैं कि एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ओके, तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा। आपको बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करके हैं टर्म क्या होता है। टर्म्स के बारे में जब आप बात करते हो, टर्म का मीनिंग क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट, ईच कॉल्ड क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। ईच ऑफ द नंबर जैसे मीन्स 1, 2, 3, 4 डैश 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 मीन्स ये क्या है कि दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर का सेट है। वन नेचुरल नंबर दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि दैट इज कॉल्ड टर्म कहलाता है। यदि आप इसे कॉमा के द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। यदि आप इन नंबर को ध्यान से देखें तो इसमें कुछ हमें खास बातें नजर आती है। वो नंबर क्या ध्यान में नजर आता है सर जी, कि बेसिकली हर एक पर्टिकुलर नंबर के बीच में जो गैपिंग होती है, वो प्रीवियस नंबर भी यदि 1 को ऐड कर दे रही तो अगला नंबर सक्सेसिव नंबर ऑब्टेन हो रहा है। 2 में 1 ऐड कर दिया तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड कर दिया तो ये क्या है सर जी, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और ये बेसिकली क्या है, लिस्ट ऑफ टर्म्स है। आगे बस समझ में नहीं बोलो क्लियर। तो इसमें एक नंबर हो रहा है, ऐड हो रहा है, आगे बस समझ में, तभी हमें एक अगला नंबर मिल रहा है। अब उस नंबर को क्या कहते हैं वो भी हम आगे सीखते हैं। ओके, तो ये 1, 2, 3, 4 100 है, 70 है, 40 है, 30 है। तो आप इस तरीके से जो है 70 है और इसके बाद फिर क्या है 40 है, और 40 के बाद आप यहाँ 10 लिखेंगे सर, तभी आपका ये सही से बनेगा। ये टर्म समझने के लिए था, ठीक है ना। अब ये बताऊंगा क्यों 10 मैंने लिखा था। ओके, ठीक है, परेशान है। -1, -2, -3, -4 आप देख रहे हैं सर, ये क्या इंडिविजुअल लिखे गए हैं, तो दैट इज कॉल्ड टर्म। ये क्या कहलाते हैं सर, टर्म कहलाते हैं। बोलो बस समझ में आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम बात करने वाले टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन एपी के बारे में बात करेंगे। तो एपी का मतलब सर जी थोड़ा सा समझते हैं। ये कहा गया कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। ये कहा गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, नंबर का लिस्ट होता है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। मतलब इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, वो नंबर बेसिकली हमें ऑब्टेन्ड होता है जब हम प्रीसीडिंग नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं। तो ये कहा गया कि टू द प्रीसीडिंग टर्म मींस ये कहा गया फिक्स नंबर। अब वो फिक्स नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये हमें नहीं पता। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऐड करेंगे तो दैट कैन यू ऑब्टेन नेक्स्ट नंबर। वो भी बात समझ में आई कि नहीं। ओके सर, तो इस तरीके से एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म के अलावा, बोलो सर समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म जो रहेगा वो रहेगा, सेकंड टर्म से वो एडिशनल नंबर को हम क्या करेंगे, वो फिक्स नंबर को ऐड। बताइए सर, बार बार आप फिक्स नंबर कह रहे हो, एक्चुअली में फिक्स नंबर है क्या। तो मैंने कहा मेरे भाई, फिक्स नंबर जो होता है वो दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, वो फिक्स जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। किस क्या कहलाता है सर जी, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो एपी का वो क्या कहलाएगा, मींस आपका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। चलिए हम जो आपसे टर्म के बारे में जिक्र कर रहे थे, थोड़ा सा यहाँ समझते हैं एक्चुअली में। तो देखिए सर, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर जैसे 1 है सर, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, दैट इज द सेकंड टर्म, एंड ये थर्ड टर्म, एंड ये फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से कहने का मतलब है, ये टर्म जो है यदि आप T1 से रिप्रेजेंट करें, T1, T2, T3, T4, T4 टर्म, तो T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो T1, T2, T3, T4 है। यदि आपका T1 जो फर्स्ट टर्म, अब इसको छोड़ करके प्रीसीडिंग नंबर जैसे T2 है, तो T2 को ऑब्टेन करना, तो आप इनमें गैपिंग देखिए कितने नंबर का है, डिफरेंस कितने का सर, 1 का है। तो इस तरीके से 2 में से 1 गया 1, दैट मींस 1 + 1 किया तो क्या मिला सर, 2 मिला। T3 फाइंड आउट करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर से 2 है उसमें +1 कर दिया, तो जो फिक्स नंबर उसको ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया सर, T3 मिल गया। मिला ना सर जी। T4 फाइंड आउट किया, प्रीसीडिंग नंबर सर T3 है, उसमें +1 कर दिया, तो आपका 3 + 1 कितना आ गया सर, 4 आ गया। तो बोलो सर समझ में, दैट मींस कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं सर, D से करते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या है सर, 1 है। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चला सर, कॉमन डिफरेंस 1 है। मैंने कहा मेरे भैया T2 माइनस क्या कर दीजिए, T1 कर दीजिए। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस सीरीज के अंदर बिल्कुल क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। सीरीज आगे बस समझ, सीरीज का मतलब कि हर एक पर्टिकुलर टर्म सीरीज कब कहलाता है, सीरीज तब कहलाता है जैसे नेचुरल नंबर का सेट है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। आगे बस समझ में नहीं, तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है सर, आपका सीरीज कहलाता है। मींस इनके बीच में गैपिंग क्या है, हर एक पर्टिकुलर टर्म के बीच में जो गैप है वो सर क्या है सर, 1, 1, 1 का गैप है, तो ये आपका सीरीज कहलाता है। आपने कहा सेट ऑफ इवन नंबर 2, 4, 6, अब इनमें देखिए सर गैपिंग क्या है, इन नंबर टर्म के बीच में गैप कितने का है सर जी, आप देखिए तो 2 का है, तो दैट मींस दैट इज दैट कैन रिप्रेजेंट सीरीज। बोलो सर क्लियर हो गया ना। इवन नंबर सीरीज हो गया, ऑड नंबर सीरीज हो गया, प्राइम नंबर सीरीज हो गया, कंपोजिट नंबर का सीरीज हो गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब
है सर, ये आपके सीरीज भी आपको समझ में आ गया होगा। एपी का बेसिकली डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा कि लिस्ट ऑफ जो नंबर्स होती है इन विच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर इच एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म एंड दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड मींस क्या कहलाते हैं, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया सर। अब इसके बाद जो है सर कॉमन डिफरेंस आ गया। सर कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, तो कॉमन डिफरेंस सर जी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, मींस जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो ये आपका तीनों टर्म में एग्जिस्ट करेगा। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं। तो चलिए सर जी अब हम आगे बात करने वाले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो ध्यान से सर समझिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जिक्र करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे और जनरलाइज करेंगे, जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे एपी का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, बस आप ध्यान से देखते रहिए। बोलिए क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट सर जी, ठीक है ना। तो चलिए सर ध्यान से देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए सर ध्यान दीजिए। अब इसके बाद स्टैंडर्ड टर्म की बात करते हैं। स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे सर जी, ध्यान दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, सीरीज की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज आपका जो जनरल टर्म होता है, चलिए जनरल टर्म के बारे में ऐसी बात करते हैं। तो सीरीज आपका लिखता हूँ सर, पहले क्या लिखता हूँ, सीरीज। तो सीरीज ऑफ एन एपी का जो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है सर, आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस तरीके से डैश 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 आप a प्लस क्या लिखोगे, n-1 इंटू क्या लिखेंगे सर जी, ध्यान से समझिएगा सर, a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये n-1 कैसे आया वो हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सीरीज ऑफ एन एपी है सर जी, स्टैंडर्ड फॉर्म है एपी का। तो इस तरीके से तो आप इसे ध्यान से समझेंगे। आपका देखिए ये फर्स्ट टर्म कहलाता है। फर्स्ट टर्म देखिए आपको यहाँ पे सर जी a1 की फ्री फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर जो है इसे सर t1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें आप परेशान नहीं होंगे। तो अब इस तरीके से ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म, डैश डैश डैश, तो क्या आएगा सर, ए एंड nth टर्म आएगा सर। कौन सा आएगा, nth टर्म आएगा। अब मेरे भैया यहाँ पे समझिएगा, तो इस तरीके से चाहे आप इसे t1, t2, t3, t4 लिख सकते हैं, t5, t6, और इसके बाद आप यहाँ पे tn लिख सकते हैं। बोलो सर क्लियर हो गया। जिस तरीके से आपका मन कहे उस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, डोंट वरी। आगे बात समझ में क्लियर हो गई मेरे भाई। तो अब यहाँ पे जो है सर जी आपका फर्स्ट टर्म, दैट मीन a1 बराबर क्या होता है, a होता है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है ना। सेकंड टर्म आप इनमें गैपिंग देखिए सर, a2 माइनस a1 करिए सर, इनका डिफरेंस टेक करिए, तो a प्लस डी माइनस a करें तो a से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, d आ गया। इसी तरीके से आप a3 माइनस a2 करिए, मींस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करिए, a प्लस 2d माइनस a प्लस d। तो इस तरीके से क्या बन करके आया सर, a प्लस 2d माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर प्लस है तो ये a माइनस क्या हो गया, d, तो a से a कैंसिल हो गया, 2d में से d गया तो क्या आ गया सर, d आ गया। a3 माइनस a2 आपका क्या आ गया सर, d आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट आप फाइंड आउट करें, a4 माइनस आप जो है a3 फाइंड आउट करें तो a प्लस कितना हो गया सर, 3d माइनस जो है आपका कितना बन गया, a प्लस 2d आ गया। तो इस तरीके से a प्लस 3d माइनस a माइनस 2d, तो a से a कैंसिल हो गया, 3d माइनस क्या आ गया, 2d आ गया, दैट मीन्स क्या आ गया सर, d आ गया। a4 माइनस a3 की वैल्यू भी क्या आ गई। सिमिलरली करके आप लिख सकते हो सर जी मेरे भाई लोग कि a5 माइनस a4, a6 माइनस a5 इक्वल डैश 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 इक्वल टू an माइनस an-1। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से इन सभी की जो वैल्यू है वो आपके किसके बराबर होगी, d के बराबर होगी। d एक्चुअल में क्या है सर, d ही तो है फिक्स नंबर, d क्या है, फिक्स नंबर है सर। तो इस फिक्स नंबर को ही क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फिक्स नंबर को ही क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं मेरे भैया लोग, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। तो आपको कहने का सेंस क्या है कि जो भी हमें सीरीज गिवन होगा उस सीरीज के हर एक पर्टिकुलर टर्म का सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, इन सभी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी वो सीरीज गिवन सीरीज हमारी क्या कहलाएगी, एपी सीरीज कहलाएगी। बात समझ में आ गई। कोई भी नंबर का सेट दिया गया है, यदि आपसे पूछा गया कि भैया एपी में है या नहीं है, तो यदि एपी में है तो
उस पर्टिकुलर केस में आपको देखना होगा कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए। नाम ही है भैया कॉमन, मतलब हर एक टर्म के मतलब जो है सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, इन सभी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। यदि सेम है तभी वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं। मेन सर ये फंडा है, बोलो क्लियर। अब यहाँ पे जरा अगली स्टेप को सिखाने चल रहा हूँ सर, ध्यान से समझिएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस का फंडा क्लियर हो गया, बिल्कुल चकाचक हो गया भाई। ओके सर, तो चलो मेरे भाई लोग अगला जब ध्यान से एपी पढ़िए, मजा आ जाएगा सर। एक एक क्वेश्चन रखती रखती आपको सिखा के दिखाएंगे। बस ध्यान से आप बिल्कुल क्लास अटेंड करते रहिए, मतलब वीडियो को रेगुलर बेस में देखेंगे। रेगुलर आपके वीडियो बन रहे हैं सर जी, डे बाय डे, ठीक है ना सर। अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे सर आपके, मजेदार बिल्कुल। आगे बस समझ में फुल एपी का पूरा 10 नंबर जितना आता है, 8 to 10 मार्क्स का होता है बेटे, वो फुल लेना है सर, ठीक है ना। बस ध्यान से देखते रहिए। पहले आप बेस सीखिए, बेसिक मतलब एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करना है सर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इस तरीके से सर जी आपके पास कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए सर, ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है। यहाँ पे देखिए सर a1 लिखा आपने, a2 लिखा, a3 लिखा। सर आप क्या बताना चाह रहे हो सर, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को कहते क्या है, वो चीज़ हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो सर a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। सर जरा देखिए a1 में क्या d है, नहीं है। a2 में d का कोफिशिएंट क्या है सर, 1 है। यहाँ पे यदि हम लिखना चाहिए इसी को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 0 इंटू क्या लिख सकता हूँ, d। 0 इंटू डी का मतलब क्या है, d का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, मतलब ओवरऑल 0 है। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ d का कोफिशिएंट 2 में क्या है आपका 1 है, मतलब एक इस सेकंड टर्म से d का कोफिशिएंट क्या है, एक कम है। थर्ड के देखिए, थर्ड में देखिए d का कोफिशिएंट क्या है, 2। यहाँ थर्ड टर्म में यहाँ कोफिशिएंट क्या है सर, 2 है, एक कम है। फोर्थ टर्म में देखिए d का कोफिशिएंट क्या है सर, 3 है, मतलब 4 से 3 एक कम है। इसी तरीके से 6 में देखिए 5 है। तो इसी का मतलब है n में क्या होगा, d का कोफिशिएंट n माइनस 1 हो जाएगा। यही कहलाता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, मतलब इसे बोलते हैं nth टर्म। बोलो सर समझ में आ गया है कि क्लियर है सर जी। तो जल्दी से इसको इरेज करता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, तो चलिए सर हटा देते इसको, आगे बढ़ते हैं सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस आप इसे ध्यान से देखते रहिए। बोलो सर क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से a1 a2 तो मैंने कहा कि बेस स्टैंडर्डाइज हो गया। तो nth टर्म ऑफ एन एपी आपके पास क्या आ गया सर, nth टर्म ऑफ एन एपी जो आपके पास आ गया वो क्या बन गया सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही कहलाता है सर nth टर्म ऑफ एन एपी कहलाता है। और इस तरीके से an की जो वैल्यू इसे an से रिप्रेजेंट करती हैं, और कुछ किताबों में जो है सर जी इसे tn से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ गया सर, d आ गया। तो बात है सर ये a क्या है, मैंने कहा वेयर आप लिखेंगे a इक्वल टू कहलाता है सर फर्स्ट टर्म। क्या कहलाता है मेरे भैया, फर्स्ट टर्म। और n क्या कहलाता है, नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है। n क्या कहलाता है, नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है। और d क्या कहलाता है सर, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है सर, कॉमन डिफरेंस कहलाता है सर। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। nth टर्म ऑफ एन एपी बिल्कुल क्लियर हो गया। an से रिप्रेजेंट करो या tn से रिप्रेजेंट करो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके सर, बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें, आगे समझ में। ओके सर जी, अब इसके बाद सर जी इस तरीके से यदि हमें बेसिकली लास्ट से यदि मान लीजिए सीरीज गिवन हो, अब उसने कहा कि लास्ट से 11 टर्म बताओ, a और d और n पता हो तो लास्ट टर्म से क्या बताओ, 11th टर्म क्या होगा। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लास्ट टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला देखिए। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी का जो फार्मूला होता है उसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्फा क्या होता है, लॉस्ट होता है। तो इस तरीके से a प्लस क्या हो गया, इसका भी फार्मूला सेम ही होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वेयर L क्या है, लास्ट टर्म है। बोलो क्लियर हो गया, L इज द लास्ट टर्म। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। n जो है नंबर ऑफ टर्म्स होगा, n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा सर। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। और a क्या होगा सर जी, फर्स्ट टर्म वही कहलाएगा सर। बोलो क्लियर है भैया कि नहीं। और d क्या कहलाएगा सर जी, कॉमन डिफरेंस है। ये तो दिमाग में बैठ ही गया होगा अच्छी तरीके से भैया लोग, बोलो क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा सर। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, बोलो आ गया। ओके सर जी, तो ये कॉन्सेप्ट था सर एपी का जो हमें क्वेश्चन एक्चुअल में करने हैं, ठीक है ना सर। तो इसी कॉन्सेप्ट पे करना है। तो हमारे ख्याल से आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ऑफ एपी है क्या। तो सर समझ में आ गया, ठीक। तो हम कल की वीडियो से शुरू करेंगे, धमाल मचाएंगे। 5.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे और 5.4 तक का जो भी एक्सरसाइज जितने भी होंगे सर पूरे करके आपको हम सिखाएंगे, बिल्कुल बेहिचक, ऑप्शनल तक का सिखाएंगे, डोंट वरी। आगे बस समझ में। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।